गुड मॉर्निंग। मैं प्रमोद कुमार प्रवक्ता, कंप्यूटर साइंस, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय शिकर। आज जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे वो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। तो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में हम देखते हैं कि मेमोरी क्या होती है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे प्राइमरी मेमोरी, उसके बाद देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी होती है वो रैम एंड रोम। सेकेंडरी मेमोरी होती है अपनी हार्ड डिस्क सीडी रोम। तो प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम होते हैं। रैम मेमोरी होती है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्राइमरी के दो पार्ट होते हैं, रैम और दूसरा रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरी है रीड ओनली मेमोरी। तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि जो मेमोरी है वो दो पार्ट में डिवाइड की है। प्राइमरी मेमोरी को रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो वोलाटाइल मेमोरी है और जो रीड ओनली मेमोरी है वो नॉन वोलाटाइल है। ये नॉन वोलाटाइल है। अब रैम मेमोरी के अंदर डाटा क्या है, चेंज होते रहते हैं, और रोम है उसके अंदर डाटा चेंज नहीं होते हैं। फिर रोम को अगेन 3-4 पार्ट में डिवाइड किया अपन ने। रोम, ईप्रोम, ईप्रोम। तो रोम है उसके अंदर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये जो रोम के पार्ट हैं वो उसके अंदर जैसे इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रोम है उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा इनको अपन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा इनको इरेज किया जा सकता है। ईप्रोम है इनको अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा इरेज किया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य मेमोरी है जैसे प्राइमरी मेमोरी के मुख्य 2 पार्ट हुए, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी के भी 2 पार्ट हैं, एस रैम और दूसरी है डी रैम। इसके 2 पार्ट हैं, एस रैम एंड डी रैम। तो कहने का मतलब है मेमोरी को 2 पार्ट में डिवाइड किया अपन ने, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी के 2 पार्ट है रैम एंड रोम। रैम के अंदर 2 देखे, एस रैम एंड डी रैम। रोम के अंदर देखा प्रोम, ई प्रोम एंड प्रोम, ई प्रोम। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी देखते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी है उसके अंदर हार्ड डिस्क आती है HDD, दूसरी है मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप्स, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क। तो ये सारी है सेकेंडरी मेमोरी में आती हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर HDD, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क। तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर क्या होता है, इनकी स्टोरेज कैपेसिटी हाई होती है। स्टोरेज कैपेसिटी इज हाई, यानी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जो अपने डाटा लिया है उनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत हाई होती है और इनमें एक्सेस करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। CPU अगर सेकेंडरी मेमोरी से डाटा को रीड या राइट करेगा तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो कहने का मतलब है हार्ड डिस्क की साइज है, स्टोरेज कैपेसिटी इसमें टेराबाइट, गीगाबाइट में होती है। उसके बाद अपन देखते हैं जो CPU के बिल्कुल नजदीक मेमोरी है वो मेमोरी है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी एंड रजिस्टर्स। तो कैश मेमोरी क्या करता है, कैश मेमोरी CPU के बिल्कुल नजदीक है तो कैश मेमोरी को एक्सेस करने में बहुत कम टाइम लगता है।
और इसी तरह से रजिस्टर्स में और ही कम टाइम लगता है। तो कहने का तात्पर्य है कि मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में हमने बहुत सारी मेमोरीज के टाइप पढ़े हैं। तो उसके अंदर केस मेमोरी के अंदर अपन देखते हैं कि कोई डाटा मिला कि नहीं मिला, तो उसके अंदर हिट और मिस निकाला जाता है, यानी इसका हिट रेशियो निकाला जाता है केस मेमोरी के थ्रू। तो वो उसकी परफॉर्मेंस, केस मेमोरी की परफॉर्मेंस है वो हिट रेशियो के द्वारा आंकी जाती है। तो अब कहने का मतलब है, उसके बाद में देखते हैं एक्सेसिंग मेथड्स। एक्सेसिंग मेथड में कौन कौन से हैं? डायरेक्ट एक्सेस, सीक्वेंशियल एक्सेस, तो ये एक्सेसिंग मेथड है। तो डायरेक्ट एक्सेस और सीक्वेंशियल एक्सेस में क्या होता है? सीक्वेंशियल एक्सेस में क्या करता है, वो सीरियल वाइज पढ़ता है। सीक्वेंशियल एक्सेस में जैसे मान लो आपको 10th आइटम पढ़ना है, जैसे 10th नंबर का आइटम पढ़ना है, तो उसको कैसे पढ़ोगे? जैसे आप करंट पोजीशन 5th में है तो उसके बाद 6 में जाओगे, 7th में जाओगे, 8th में जाओगे, 9th में जाओगे और फिर 10th रीड होगा। तो कहने का मतलब सीक्वेंशियल एक्सेस में सीरियल वाइज चलता है। और डायरेक्ट एक्सेस के अंदर इंडेक्सिंग कंसेप्ट अप्लाई होता है। इसके अंदर क्या होता है, सीधा रीच किया जा सकता है। प्रोग्राम कंट्रोल है वो सीधा जो दिया गया एड्रेस है इंडेक्सिंग मेथड के थ्रू सीधा पहुंच सकता है। तो जो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपन देखते हैं एक्सेसिंग मेथड, वो दो प्रकार की हुई है, डायरेक्ट एक्सेस मेथड और सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। तो अपन ने इसमें देखा है कि एक्सेसिंग मेथड की बात करते हैं तो उसके अंदर दो तरह के एक्सेस देखे और मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेमोरी के टाइप्स देखे हैं। अब दूसरी चीज है कि जो प्राइमरी मेमोरी है, तो प्राइमरी मेमोरी का एक्सेसिंग टाइम सबसे ज़्यादा फास्ट होता है। प्राइमरी मेमोरी का एक्सेसिंग टाइम सबसे ज़्यादा फास्ट होता है। सेकेंडरी मेमोरी का एक्सेसिंग टाइम उससे कम होता है। सेकेंडरी मेमोरी का एक्सेसिंग टाइम उससे कम होता है। इसके बाद जैसे देखते हैं अपन, ये मेमोरी की रूपरेखा है। ये तो इसके अंदर मान लो करंट पोजीशन, करंट पोजीशन ये है, करंट पोजीशन ये है। तो अपन को अगर 2005 एड्रेस पे जाना है तो सबसे पहले अपन 2002 पे करंट पोजीशन है, उसके बाद 2003 पे जाएंगे, फिर 2004 पे जाएंगे, फिर 2005 पे जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड हुआ है। और डायरेक्ट एक्सेस मेथड के अंदर अगर एड्रेस अपन को 2005 दिया हुआ है तो अपन डायरेक्ट एक्सेस मेथड के अंदर इंडेक्सिंग कंसेप्ट के थ्रू सीधा रीच कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेमोरी के टाइप्स देखे, मेमोरी में कौन सी मेमोरी ज़्यादा यूजफुल है, कि कौन सी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है और किस टाइप की मेमोरी के अंदर उनका जो स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है और किस टाइप की मेमोरी के अंदर उसकी है वो एक्सेसिंग टाइम फास्ट है। तो उसके बाद अपन इसमें देखते हैं कि इसके एक्सेसिंग मेथड देखें तो सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड, रैंडम एक्सेस मेथड और डायरेक्ट एक्सेस मेथड। तो ये मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है। धन्यवाद।